नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल शिव महापुराण की कथा का अध्ययन चल रहा है, जिसमें हम अध्याय वाइज हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय था विद्वेश्वर संहिता। और विद्वेश्वर संहिता में जो आज का हमारा क्रमांक है वो है शिवस्पर्या का अनंत फल। मतलब शिव की महिमा का हमें क्या क्या फल मिलता है और शिव की भक्ति हमें कैसे हमारे शरीर को निर्मल करती है और ये हमारे शरीर मन बुद्धि का क्या करती है, विकास करती है। और इसके हमें बहुत सारे हमें इस भक्ति का हमें फल मिलता है। तो क्या क्या है जानते हैं, इस क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। क्रमांक की ओर जैसे इसमें बताया गया है, भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के हमारे पिता हैं और वो ही पूरे विश्व की सेवा करते हैं। उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकता बढ़ती रहती है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो उनको अपने माता पिता के समान मानता है, वे इसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप माना जाता है और उसी की हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा देती है और शिव भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। अतः उनकी सेवा में तत्पर हमें रहना चाहिए, हमें उनकी खूब भक्ति करनी चाहिए, हमें सुबह शाम अपने शिव की उपासना करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। उनका नाम हमारे मन रूपी में हमें हमेशा धड़कते रहना चाहिए। तो इससे क्या है कि भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। ये हमें भाव आना चाहिए अंदर से, कहीं ना कहीं हमारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व विलीन है। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार और षडोपचार पूजन अत्यंत ही फलदायी है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। यदि हम शिव की एक बार प्रदक्षिणा कर लें तो हमारे जितने भी पाप हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों को नाश कर देना चाहिए और शिवस्पर्या का अनंत फल हमें पर मिल जाता है। तो शिव की भक्ति हमारे मन विचारों को क्या करती है, शुद्ध करती है। तो हमें शिव की भक्ति, शिव का नाम तो अपने अंतर मन में रोज लेना चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव तत्व ओम शब्द का नाम लेना चाहिए। तो आज के अध्याय में इतना ही है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।